विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? इस तरह का प्रश्न आएगा तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भैया विशेषण जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बोल के देखिए। एक तो जब परिमाणवाचक होगा, जिसमें निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण की बात होगी। परिमाण से मतलब होगा जब हम माप तोल से बताएंगे, माप तोल से। एक साथी होगा हमारा संख्यावाचक, और संख्यावाचक को मित्र कैसे बताते हैं भैया जी? गिनती से बताते हैं, गिनती से। क्या ये भी 2 प्रकार का होता है, अनिश्चित और निश्चित? जी भैया। तीसरा आपका आएगा गुणवाचक। क्या आता है? गुणवाचक विशेषण आएगा, जिसमें किसी वस्तु के गुणों की बात चलती है। और चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण आता है। और साथ ही सार्वनामिक विशेषण भी कितने प्रकार का होता है बोलेंगे? तो मूल सार्वनामिक होता है और यौगिक सार्वनामिक होता है। पहले सार्वनामिक विशेषण का एक आपका उदाहरण लिखिए। क्या बोलेंगे? यह आदमी जा रहा है, जा रहा है। ये कौन सा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसको हम मूल सार्वनामिक कहें या यौगिक सार्वनामिक कहें? क्या बोलेंगे? नो नो नो, बहुत सारे साथी कह रहे हैं। देखो, यह कैसा सर्वनाम है बताएं पहले भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं है? जी भैया। तो जब सर्वनाम का रूप, भाई सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है मुझे बताएं? सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनाम शब्द आप कहेंगे भैया वो 11 होते हैं। तो अगर वो 11 के 11 शब्द लिखे हुए हैं साफ तौर पर, तो हमेशा क्या होगा? मूल सार्वनामिक होगा। लेकिन उनको विकृत करके लिखा हुआ है, जैसे बोले ऐसा आदमी जा रहा है। अब ऐसा क्या 11 सर्वनाम शब्दों में आता है? जी नहीं भैया, 11 सर्वनाम शब्दों में ये नहीं आता है। इसीलिए ऐसा को हम क्या बोलेंगे? ऐसा को हम बोलेंगे यौगिक सार्वनाम। यानी कि उन 11 का कुछ भी रूप परिवर्तन करके लिख दे तो यौगिक सार्वनामिक साथी हो जाता है। ठीक है भाई साहब। फिर बात आती है विशेषण की अवस्थाओं की। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको हमेशा बताता रहा हूं, एक प्रश्न आया था अवस्थाओं से। तो न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है भैया? तो तम आएगा तो साथी क्या होगा? उत्तम अवस्था होगी। क्या होगी? उत्तम अवस्था वो हो जाएगी। कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक तो मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था होती है। एक आपकी उत्तर अवस्था होती है साथी, उत्तर अवस्था होती है। और एक मित्र होती है हमारी उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था किससे होती है? जो सबसे बेहतर हो, जब तुलना हो तो उत्तर अवस्था। और मूल अवस्था होती है जब वो मूल बात हो। जैसे मैं आपसे बोलूं न्यून की बाकी 2 अवस्थाएं आप मुझे बताइए, मैं कुछ खाली स्थान छोड़ दूं। न्यूनतर, न्यूनतर, यहां पर एक रिक्त स्थान मैंने छोड़ दिया, उसको आप भरेंगे। जैसे निम्न एक शब्द है, निम्न एक शब्द है, यहां पर एक रिक्त स्थान मैंने छोड़ दिया और मैंने लिख दिया यहां पर निम्नतम। यहां पर एक खाली स्थान मैंने छोड़ दिया और यहां पर मैंने लिख दिया महत्तम। और साथ में ये दोनों मैंने आपको भरने को दिए। निम्न का होगा भाई, निम्नतम बना तो निम्नतर हो गया, यानी किन्हीं 2 के बीच में तुलना है कि वह उससे निम्नतर है। और महत्तम आया है तो महत्तर रहा होगा। क्या रहा होगा? तर अवस्था में महत्तर रहा होगा। और यहां पर क्या रहा होगा बोलेंगे? तो यहां पर हम कहेंगे महान शब्द रहा होगा। तो जो साथी महान शब्द भर पाए होंगे वो अच्छी बात है। जैसे एक अवस्था कोमल की बना के दिखाइए। कोमल की अवस्था क्या बनेगी? तो कोमल की क्या होगी उत्तर अवस्था? कोमलतर होगी। क्या होगी मित्र? कोमलतर। और उत्तम क्या होगी? वो कोमलतम होगी। क्या होगी? कोमलतम होगी। ठीक है। जैसे मैं बोलूं सिद्धि अच्छी है, किसी से कोई तुलना की हमने? सिद्धि अच्छी है, किसी से कोई तुलना साथी? बोलेंगे जी नहीं भैया, किसी से कोई तुलना नहीं है। मैं बोल दूं सिद्धि, सिद्धि बबीता से अच्छी है, तो यहां पर एक तुलना है। जी हाँ, किनके बीच में? किन्हीं 2 के बीच में। तो लेकिन मैं बोल दूं कि सिद्धि सबसे अच्छी है, सिद्धि सबसे अच्छी है, तो इसका मतलब क्या हुआ साथी? कि हम सबसे तुलना कर रहे हैं। और सबसे तुलना जब हो तो आपका उत्तम अवस्था होगी, किन्हीं 2 के बीच में हो तो उत्तर अवस्था होगी। और किसी से कोई तुलना जब ना हो, जैसे यूपी कांस्टेबल ने पूछा आपको 49,568 में कि करेला कड़वा है, ये मूल अवस्था है, ये आपका उत्तर अवस्था है, या फिर ये आपका उत्तम अवस्था है? सारे साथियों का उत्तर है किसी से कोई तुलना ही नहीं है, करेला कड़वा है, बस इतनी बात कह दी। बोलते करेला नीम से कड़वा है तो उत्तर अवस्था, करेला सबसे कड़वा है तो साथी क्या हो जाता? फिर बोलेंगे जी तब उत्तम हो जाता।